हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोबारा से वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है, पता नहीं मैंने कुछ सेटिंग्स चेंज करी थी इसकी, तो दोबारा से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बार बार वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पा रही। कोई बात नहीं, दोबारा से ट्राई करते हैं। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी की हम देखते हैं कि क्या फ्राइडे को हमारा ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ बनी थी। मैं एक ट्रेड भी अपना एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा सा आइडिया लगेगा आपको क्या दिमाग में मेरे चल रहा था। तो वीकली एनालिसिस देखते हैं सबसे पहले। तो फ्राइडे को हमारी आरबीआई की एमपीसी की मीटिंग थी। बड़ा ही सरप्राइजिंग था। नॉर्मली थर्सडे को हुआ करता, मुझे इसका आइडिया नहीं था कि इस बार फ्राइडे को है। तो फ्राइडे को हमारे गवर्नर साहब आए थे। नॉर्मली 10 बजे के करीब वो आते हैं, और उन्होंने हमारा एज एक्सपेक्टेड बैंक रेट्स को इंक्रीज नहीं किया, कांस्टेंट रखा। और उसके अलावा इन्फ्लेशन के टारगेट या ग्रोथ के जो टारगेट्स थे हमारे, वो आउटलुक भी हमारे लिए नॉर्मली थी। तो कोई ज़्यादा चेंजेस थे नहीं, एक्सपेक्टेड लाइन पे ही था मार्केट के। तो मार्केट थोड़ा बुलिश ही बिहेव किया है। ओवरऑल मार्केट को फिर देखेंगे इंट्राडे में बाद में। फिलहाल वीकली कैंडल को अगर आप देखो, यहाँ एम पैटर्न या डबल टॉप टाइप सा बन रहा था, लेकिन मार्केट ने जो ये कैंडल बनाई है, यहाँ से देख के अब तो लग रहा है कि मार्केट बुलिश ही होने वाली है। इसकी नेकलाइन तकरीबन 43,500 के करीब आती है, और हम 44,500 के करीब खड़े हुए हैं। आस पास भी नहीं है उस लेवल के। लेकिन ये वीकली है। वीकली के हिसाब से कुछ लोग अपने मंथली पोजीशंस बनाते हैं, तो वो अपनी नॉन डायरेक्शनल प्ले इसके हिसाब से बना सकते हैं। अगर कोई चाहे तो अच्छे प्रीमियम्स मिल जाएंगे मंथली के हिसाब से। वीकली में तो इतने प्रीमियम्स हमको यहाँ पे नहीं मिलेंगे। फिलहाल इस कैंडल को देख के, जैसे मैंने बताया आपको, मेरे को बुलिश इंडिकेशन ही यहाँ पे दिख रही है। नेकलाइन पे यहाँ पे कितनी देर वेट किया था, नेक्स्ट टाइम नेकलाइन पे आते ही बाउंस कर गया। इस बार नेकलाइन से पहले ही बाउंस कर चुका है वो। तो इस बार क्लियरली लग रहा है थोड़ा सा मार्केट का मूड अब ऊपर की तरफ होने वाला है। अब आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, और देखते हैं कि मार्केट वहाँ डेली टाइम फ्रेम में क्या हमको दिखा रहा है। रिसेट करते हैं चार्ट को। तो डेली टाइम फ्रेम में भी ऐसा ही कुछ है। मार्केट थोड़ा सा गैप्स में ट्रेवल कर रहा है। अगर आप यहाँ पे देखो, तो ये कंजेशन जोन सा बनाया था मार्केट ने, और उसके बाद मार्केट जब नीचे यहाँ पे गया तो गैप्स में उसके बाद ट्रैवल कर रहा है। एक बुलिश मार्केट का जो सिग्नल होता है वो यही होता है कि मार्केट गैप में ट्रैवल करना शुरू कर देता है। अब वीकली कैंडल में भी अगर आप वापस जाके देखेंगे, वॉलेटिलिटी ज़रूर रही हो इंट्राडे के अंदर या वैसे, लेकिन ओवरऑल मार्केट ने ज़्यादा ट्रैवल नहीं किया। क्लोजिंग तकरीबन तकरीबन उन्हीं लेवल्स के आसपास बार बार मार्केट करती जा रही है। राइट, ये कंजेशन जोन देख लो। अभी फिर दोबारा मार्केट वहीं पे आके फंस गई है, उसी जोन के बीच में। मेरे लिए लेवल यहाँ पे मेक और ब्रेक जो निकल के आ रहा है 44,500। अगर इसके ऊपर मार्केट निकलती है तो 44,800 तकरीबन मार्केट इसको ब्रेक करेगी। ये लेवल हमारा कंजेशन जोन है, इसको निकालती है तो फिर 45,000 एंड ऊपर के हमारे जो लेवल्स हैं वो शुरू हो जाते हैं। सॉरी, 44,000 एंड अबव के हमारे लेवल शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे हमारे गैप्स भी पेंडिंग है, तो इनको फिल करने के लिए भी मार्केट आ सकता है। जैसा मैंने बताया, पिछले 2 हफ्ते से मार्केट ने क्लोजिंग तकरीबन सेम लेवल्स के ऊपर ही आके दी है। लेकिन इस हफ्ते या अगले हफ्ते हो सकता है कि मार्केट यहाँ से अब ट्रैवल करे। ओके, नीचे की तरफ अगर आप देखना चाहो तो नीचे 44,200 का लेवल है, फिर 44,000। इन ये जो लेवल है, और नीचे 43,800 भी है वैसे तो, लेकिन वहां तक मैं देख नहीं रहा मार्केट को भी फिलहाल के लिए। मैं ओपन इंटरेस्ट में भी आपको एक चीज़ दिखाऊंगा अभी। तो 44,200 यहाँ पे अगर मार्केट यहाँ कहीं पे आती है, तो मेरे को यहाँ से एक अग्रेसिव अग्रेसिव बाइंग अपॉर्चुनिटी ही दिखती है। तो बाय ऑन डिप्स के हिसाब से या प्ले करना। यहाँ से नीचे मार्केट आती है तो बाय के लिए ही आप देखने की कोशिश करना। राइट, तो ये तो हो गया मेरा इसका एनालिसिस। अभी इंट्राडे में मैं आपको ट्रेड भी अपना दिखाऊंगा। अब आते हैं जरा ओपन इंटरेस्ट के ऊपर। तो ओपन इंटरेस्ट का डाटा अगर आप देखो, तो 44,500 पे हमारे सबसे ज़्यादा कॉल राइटर्स खड़े हुए। अगर मार्केट मंडे को गैप अप खोल देती है, जो कि दिख रहा है मेरे को, तो ये सारे आ जाएंगे हमारे रिस्क में। ओके, तो यूजली क्या होगा कि मार्केट 44,000 का, मान लो 45,500 का लेवल है, मार्केट अगर 44,700 के करीब खुलती है, जिन्होंने भी बुलिश पोजीशन लेके गए होंगे वो एक बार मार्केट में अपना प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, और मार्केट हल्का फुल्का नीचे आएगी। और वो जो नीचे आएगी तो मार्केट वहाँ पे इन लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने की, कम लॉस पे अपने आप को बाहर निकालने की। और उसके बाद फिर मार्केट फिर वहाँ से अपना जर्नी दोबारा से रिज्यूम कर सकती है अपसाइड के लिए। तो मार्केट हल्का फुल्का नीचे आती है और फिर वहाँ से जर्नी अपना रिज्यूम कर सकती है। मेरे लिए तो यही स्ट्रेटजी बनने वाली है मंडे के दिन के ट्रेड के लिए। राइट, अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिए आप, कमाल की बात, 44,300 पे सबसे ज़्यादा पुट राइटर्स खड़े हैं।
मैंने नॉर्मली ऐसा कम देखा है, 44,000 43,500 राउंड लेवल्स पे जाके ही हमारे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट दिखता है। लेकिन 43,500 44,300 पे हमारे ओपन इंटरेस्ट का खड़ा होना ये सिग्निफाई करता है कि इनमें कॉन्फिडेंस देखिए कितना ज़्यादा है कि ये इतनी क्लोज अपनी ऑप्शन को बना के गए हुए हैं, ये हटने वाले नहीं है पीछे। और अगर गैप अप हो जाता है तो ये और अग्रेसिव आके चढ़ना शुरू कर देंगे फिर, राइट। तो ये दो चीज़ देख के मुझे लग रहा है कि मार्केट थोड़ा सा बुलिश है, बाकी पैटर्न तो हमारा थोड़ा सा हमको बुलिश इंडिकेशन ही दे रहा है। तो मैं मे बी शायद मंडे को तो फिर मैं बुलिश ही प्ले करने की कोशिश करूंगा, यही मेरा आउटलुक रहेगा, राइट। अब मैं आपको थोड़ा सा अपना ट्रेड एक्सप्लेन कर देता हूँ और फिर उसके बाद हम निफ्टी और मिड कैप निफ्टी के वीडियो पे भी आएंगे, राइट। ये है मेरा कॉन्ट्रैक्ट नोट। अनफॉर्चुनेटली वो वेबसाइट पे तो आज संडे सैटरडे है तो कल के दिन का मैंने रिकॉर्डिंग करी नहीं थी, तो वहाँ तो कल पोजीशन नहीं दिख पा रही हो गई। तो ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट नोट है, ऊपर मैं जाऊँगा नहीं क्योंकि वहाँ मेरा एड्रेस वगैरह लिखा हुआ है। फिलहाल प्राइवेसी के लिए आप यही देख लीजिए। 19-20 हज़ार रुपये का तकरीबन प्रॉफिट मेरे को हुआ है। अब ये कैसे हुआ, क्या हुआ, कैसे नहीं हुआ, मैं वो आपको बता देता हूँ। कहाँ मेरा लॉस हुआ, कहाँ मेरा प्रॉफिट हुआ। सुबह के टाइम पे मार्केट जब नीचे आई थी और गैप अप के बाद, तो मेरा आउटलुक यहीं पे था बुलिश। मैंने यहाँ कहीं पे बुलिश पोजीशन बनाई थी। वॉलेटिलिटी में मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया यहाँ पे। अब क्या कर सकते थे, क्या नहीं कर सकते थे। मेरे पास या तो दो तीन सिनेरियो थे, या तो मैं इस वॉलेटिलिटी को इग्नोर ही कर देता, यहाँ पे मैं पोजीशन ही ना बनाता। लेकिन मुझे उसके बाद थोड़ा सा वहाँ पे डर था कि मार्केट ऊपर अगर निकली, जो कि निकली है मार्केट, तो मुझे डर था कि मेरे हाथ से एक अच्छा खासा मूव निकल जाएगा। तो मैंने थोड़ा प्रीएम्प्टिवली मार्केट में पहले ही पोजीशन बना ली। तो या तो मैं इसको इग्नोर करता, दूसरा मेरे पास सिस्टम ये था कि मैं अपना स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा रख लेता। मैंने 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा था, मैं 50 या 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख लेता। लेकिन मार्केट में देखिए 100% सर्टेन कोई नहीं होता। मुझे भी डर था कि अगर मैंने बुलिश पोजीशन बनाई और मार्केट ऊपर नहीं मूव करी, तो मेरा आई मीन 50-100 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो मैंने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अपना रिस्क थोड़ा कम रखा, मैनेजेबल रखा। मैंने सोचा कि छोटा सा स्टॉप लॉस रख लेता हूँ, अगर मार्केट मेरे हिसाब से मूव कर गई तो मुझे अच्छा खासा मूव कैप्चर हो जाएगा, नहीं हुआ तो मैं छोटा सा स्टॉप लॉस देके बाहर आ जाऊंगा। और वही हुआ मेरे साथ, वॉलेटिलिटी में छोटा मोटा स्टॉप लॉस दिया, बाहर आ गया, ठीक है, कोई बात नहीं। इसके बाद जब ये मूव आ रहा था, तो इस टाइम पे मैं मिड कैप निफ्टी के अंदर ट्रेड कर रहा था, मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं कर रहा था। इसके बाद ये वाले मूव को मैं समझाता हूँ और मैं बताता हूँ मैंने क्या किया यहाँ। मैंने अपनी ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन फेलियर के एक वीडियो में ये चीज़ बताई है कि वन, अगर मार्केट फर्स्ट हाफ में मूव देती है ब्रेकआउट की तरफ तो वो फेल होगा, राइट। और मैंने आपको उसमें ये भी बताया था कि अगर मार्केट थोड़ा डिस्टेंस ट्रैवल करके ब्रेकआउट करने की कोशिश करती है तो वो फेल होगा, राइट। मार्केट ने यहाँ पे वो दोनों काम किए। फर्स्ट हाफ में मूव दिया 44,500 की तरफ को, और डिस्टेंस भी यहाँ पे 200-300 पॉइंट किसने ट्रैवल किया, तकरीबन 200 पॉइंट्स। जिसकी वजह से मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा हाई चांसेस लग रहे थे कि मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट को फेलियर देगा। अगर ये 44,500 के ऊपर भी निकल जाता तो भी ये फेल ही करता है इसको, मेरे हिसाब से। अब क्या हुआ यहाँ पे, 200 पॉइंट मूव करने के बाद किसी को भी लगेगा कि मेजर लेवल आ रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लो। यहाँ पे जैसे ही हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आती है, आप यहाँ पे आप देख लो कि यहाँ पे शूटिंग स्टार बन जाता है हमारा, इन्वर्टेड हैमर बन जाता है। और ये एक इन्विटेशन है हमारे सेलर्स को कि आइए, एक छोटा सा स्टॉप लॉस है, इसके साथ अगर आप यहाँ पे रिस्क लेना चाहते हो तो ले सकते हो। लेकिन इतने बड़े मूव के बाद कोई भी बंदा एकदम से यहाँ पे रिवर्सल की पोजीशन प्ले नहीं करता, थोड़ा सा कॉन्फर्मेशन की वेट करता है, और वो कॉन्फर्मेशन उसको इस लेवल पे मिल जाती है, इस पर्टिकुलर कैंडल के ऊपर। मैंने तकरीबन इसी लेवल के करीब, तकरीबन 290-295 के करीब अपनी पोजीशन बनाई थी, 295 टू बी एग्जैक्ट। मैंने 295 पे अपनी पोजीशन बनाई थी। थोड़ी देर मार्केट यहाँ से मूव जरूर करा 44,400 के करीब तक, लेकिन प्रीमियम में उतने मूव नहीं आ रहे थे, लेकिन फिर भी मैं अपनी पोजीशन में बैठा रहा, राइट। तो मुझे वही था कि अगेन रिस्क रिवॉर्ड वाली बात है, हद से हद जाएगा तो मेरा छोटा मोटा स्टॉप लॉस जाएगा। अगर मेरे को रिवॉर्ड मिला यहाँ से तो मेरे को पता था यहाँ से फिर मार्केट रुकने वाला नहीं है, 150 पॉइंट का मूव यहाँ से ज़रूर दे देगा और मुझे यहाँ पे प्रीमियम्स में 30-40-50 पॉइंट मिल जाएंगे। लेकिन रिस्क हर जगह रहता है, डर हर एक को लगता है, मुझे भी लगता है, 100% श्योर कोई भी नहीं है। 295 से जब मार्केट थोड़ा सा मूव करना शुरू करता है, जब 305 के करीब यहाँ पहुँचता है, तो यहाँ कहीं पे जब ये मार्केट 37 के करीब था, 307 के करीब, मैंने अपना स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट उठा के लगा दिया, क्योंकि मुझे था आपके 10-15 पॉइंट मिल रहे हैं, 10-12 पॉइंट, पर मैं 10 पॉइंट बुक करने मार्केट में नहीं आया। हाँ, अगर आपको ज़्यादा पॉइंट बुक करने हैं तो थोड़ा सा पतंग को ढील छोड़नी पड़ती है हमारे को, तभी पतंग उड़ेगी हमारी, राइट। तो मैंने ये 10-15 पॉइंट का जो मेरा था, 10 पॉइंट निकले, मैंने स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट लगा लिया, इस उम्मीद में
निकले तो बड़े पॉइंट, नहीं तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट बाहर निकलाऊंगा। मेरा रिस्क खत्म हो गया, मेरा डर खत्म हो गया, मैं वहां पे बैठा रहा, राइट। और उसका फ़ायदा देख लीजिए मुझे क्या मिला है कि मार्केट यहाँ से कितना बड़ा मूव दे गया। मैंने तकरीबन यहाँ 360 के करीब बुकिंग करी थी इसकी। हुआ क्या था कि 370 375 पे चल रही थी, तो मैंने पकड़ के अपना स्टॉप लॉस 360 के करीब लगा लिया था। तो फटाफट से मार्केट ने वॉलेटिलिटी में उसको हिट किया और ऊपर की तरफ चला गया। अब आप कहेंगे कि यार कैंडल क्लोजिंग की वेट कर लेते, तो मैं कर लेता, लेकिन बाई चांस ऐसी वीक बन जाती कैंडल में कोई अग्रेसिव सी, तो फिर मेरे हाथ से वो आए हुए 40 50 60 पॉइंट वो भी निकल जाते। तो मैं रिस्क लो, इतना जितना सफर झेल सको उतना भी ढील मत छोड़ दो, पतंग को हवा उड़ा के ही ले जाए राइट। तो हमको उसको चाहिए भी है, हमारे को ज़रूरत भी है उसकी। तो मैंने 360 के करीब यहाँ पे पोजीशन बुक कर ली थी। तो एज अ ट्रेडर हमारा काम यही होता है, अच्छे ट्रेड्स बनाना। मार्केट आपको उसके बाद मोर ऑफन देन नॉट रिवॉर्ड करेगा, पैसा अपने आप आएगा। अच्छे ट्रेड बनाते जाइए, अच्छे ट्रेड को आइडेंटिफाई करते जाइए, पैसा आपके पास मार्केट देगा, आपको आपको रिवॉर्ड ज़रूर करेगा, राइट। इसको एक एग्जामिनेशन ही मान के चलिए आप। पेपर में जैसे हम पेपर देने जाते हैं, आप अच्छा आंसर लिख के आएंगे ना, तो टीचर आपको अपने आप अच्छे मार्क्स देगा। यहाँ पे भी आप अच्छी सोच के साथ आओगे, अपने एनालिसिस के ऊपर बिलीव करोगे, मार्केट रिवॉर्ड ज़रूर करेगा आपको, राइट। थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ता है यहाँ पे। तो ये मेरा एनालिसिस था, मैं ये ट्रेड आपके साथ इस बार ज़रूर शेयर करना चाहता था। और ये भी आपको बताना चाहता हूँ मैं कि ये जो 19-20 हज़ार रुपये का आपको अगर यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है, ये प्रॉफिट कमाने से पहले दिन की स्टार्टिंग मेरी लॉस से ही हुई थी। मैं नेगेटिव में ही था दिन में, पर मेरे रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से था, क्योंकि मेरा लॉस छोटा था, तो मैं कवर करके उसको आराम से प्रॉफिट के अंदर मूव कर पाया। अगर मैं बिग लॉस लेके बैठ जाता तो फिर मेरे को मुश्किल आती। और वही मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मैं 50 या 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा बैठ जाता तो मेरा इतना बड़ा लॉस हो जाता कि मैं उसको कवर करना तो सोचो छोड़ो, मैं उल्टा मेरा दिमाग ही खराब हो जाता और मैं सब कुछ दबा बैठता। तो मैंने रिस्क लिया, छोटा रिस्क लिया। चल जाता बहुत अच्छी बात है, नहीं चलता तो छोटा सा रिस्क स्टॉप लॉस लेके बाहर आ जाते। और वही यहाँ पे हुआ है, राइट। तो ये मेरा एनालिसिस था बैंक निफ्टी का। मिड कैप निफ्टी और निफ्टी की वीडियो मैं अलग से डाल दूंगा। इसको मैं थोड़ा सा एक बार यहीं पे करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे ट्रेड भी एक्सप्लेन करना चाहता था अपने आप को, राइट। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।